इंडिया कहता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो हाइब्रिड सिस्टम पे होगी, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब डटे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिक टॉक विद फे मकसूद। और सर जी, इंडिया कहता है कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा। इंडिया कहता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो हाइब्रिड सिस्टम पे होगी, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब डटे हुए हैं। उन्होंने परसों भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बोला इंडिया को अगर कोई सिक्योरिटी का मसला है वो तो हमसे बात करें, वो आईसीसी से क्यों बात कर रहे हैं, वो हमसे बात करें, हम उनके कंसर्न्स दूर करेंगे। इंडिया ने ये कोई पहली दफा नहीं किया। इंडिया ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को किसी तरह आइसोलेट करने की, आइसोलेट किया जाए। और मेरा मानना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अगर 2009 के इंसिडेंट के बाद आइसोलेट नहीं हुई ना, देखिए हमने बड़ी मेहनत की है इस स्टेप तक आने में। 96 में हुआ था लास्ट टाइम आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में। 2009 के बाद पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की है। जिस मुकाम पे पाकिस्तान की क्रिकेट आज खड़ी है विद इन आवर कंट्री, हमने बड़े समटाइम मीडियोकर से प्लेयरों को भी बुला के बड़े डॉलर्स दिए हैं कि वो हमारे मुल्क में बड़े प्लेयर्स नहीं आते थे। पीएसएल में बड़े एवरेज क्रिकेटर्स को भी हम ओवरसीज को बुला के बड़े पैसे देते थे कि हम एक दुनिया को मैसेज देते थे कि यार हमारा कंट्री सेफ है। और बेबी स्टेप ले के आज पाकिस्तान उस जगह पे खड़ा है कि वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से लेकर जिम्बाब्वे तक जितनी टीमें हैं पाकिस्तान आई हैं, और एक दफ़ा नहीं आई, 3-4 दफ़ा आई हैं और खेली हैं और वो इंजॉय करके गई हैं। लेकिन इंडिया बस जिद है कि नहीं जी, हमारे प्लेयरों की ज़िंदगी को ख़तरा है इंडिया में, पाकिस्तान में। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब और हमारी क्रिकेट बोर्ड, हमारी गवर्नमेंट भी इस दफ़ा अड़ गई है और फंस गई है आईसीसी। आईसीसी बेचारी बीसीसीआई के पास जाती है, वो जी हजूर हुक्म करें, और पाकिस्तान को आगे डिक्टेट करने की कोशिश करती है कि हाइब्रिड सिस्टम पे खेला जाए और हमें मनाने की कोशिश करती है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त एट द मोमेंट अपेरेंटली इनकारी है कि नहीं, हाइब्रिड सिस्टम पे नहीं खेलेंगे। बैक डोर कुछ चल रहा हो, वी डोंट नो, मगर अपेरेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड सिस्टम पे खेलने को तैयार नहीं। और आईसीसी फिर जाती है बीसीसीआई के हजूर, वो कह रहे हैं अब आप हुक्म करें। आईसीसी का रोल ना इस सारी चीज में, मेरा मानना है कि आईसीसी का रोल एक फादर फिगर की तरह होना चाहिए था। उनको इंडिया पाकिस्तान को मनाने से ज्यादा इंडिया को मनाना चाहिए था कि भाई दुनिया की सारी टीमें आ रही हैं, आप क्यों नहीं जा सकते। और पाकिस्तान ने हमेशा स्टेप फॉरवर्ड लिया है। जब भी क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात आई है, इंडिया से खेलने की बात आई है, पाकिस्तान ने हमेशा, चाहे वो 2012 2013 का टूर हो, 2016 का T20 वर्ल्ड कप हो, वो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा पॉलिटिक्स को अलहदा रखा है और क्रिकेट हमेशा प्रमोशन दी है कि नहीं, क्रिकेट को नुकसान नहीं होना चाहिए। दोनों कंट्रीज के जो फैंस हैं वो देखना चाहते हैं एक दूसरे को। पाकिस्तान की टीम हमेशा गई है, लेकिन जब भी इंडिया की बारी आती है उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हो जाते हैं या सिक्योरिटी कंसर्न्स हो जाते हैं। उनके इंडिया के एक जर्नलिस्ट हैं जी, विक्रांत गुप्ता साहब, उनको मैं बड़ा एक न्यूट्रल सा एक जर्नलिस्ट समझता था इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड इंडियन क्रिकेट। उन्होंने 2023 में इंटरव्यू में बोला जी पाकिस्तान अगर नहीं आएगा वर्ल्ड कप खेलने तो आईसीसी तो सैंक्शन लगा देगी। अगर आप आईसीसी के ट्रॉफी में विदाउट एनी सॉलिड प्रूफ आने से इनकार करते हैं तो आईसीसी तो पाबंदियां लगा देगी आपके ऊपर। और इसी तरह इंडिया पे भी होगा, अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी, और इंडिया तो जाएगी, उनको तो जाना पड़ेगा। अब आप देख लें उनकी आप जरा टाइमलाइन देखें, उनके बयानात देखें, वो जी हमारे प्लेयरों को सिक्योरिटी थ्रेट है। और भाई आपके प्लेयर के ऊपर से उतने, उनकी जान ज्यादा कीमती है। जो दुनिया के इतने बड़े बड़े सुपरस्टार ऑस्ट्रेलिया की टीम में खेल रहे हैं, इंग्लैंड की टीम में खेल रहे हैं, वो इधर आते हैं, नेशनल टीम के साथ भी आते हैं, पीएसएल में भी आते हैं, इंजॉय करते हैं। आपका मकसद आपके प्लेयरों को या आपकी टीम को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, आप पाकिस्तान की क्रिकेट को ग्रो होता नहीं देख सकते। लेकिन एक चीज की खुशी है कि बड़े अरसे बाद देखा है कि पीसीबी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट टफ टाइम दे रही है, बीसीसीआई को नहीं मान रही। पहले तो हमेशा ऐसा करके हमें मना लिया जाता था, फैंस को भी और
हमारी फर्टर्निटी को कि जी अगर हम ये नहीं करेंगे तो इतने मिलियन डॉलर का नुकसान हो जाएगा, इतने मिलियन डॉलर का। लेकिन इस दफ़ा जो पीसीबी ने और गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि क्रिकेट के लिए डॉलर ज़रूरी है, लेकिन कंट्री की डिग्निटी भी बहुत ज़रूरी है। हमारी एज ए नेशन डिग्निटी भी बहुत ज़रूरी है, हमारी इज्जत भी है। ये नहीं हो सकता कि दुनिया की सारी टीमें आ रही है और आप कहते हैं जी ये मुल्क सेफ ही नहीं। इस दफ़ा ना हमारे फैंस, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे पीसीबी और हमारी गवर्नमेंट एक पेज पे है। हमेशा हमने देखा था कि पीसीबी कुछ बोल रहा होता था और हमारे जर्नलिस्ट क्रिटिसाइज कर रहे होते थे, गवर्नमेंट कुछ कहती थी, फैंस कुछ चाहते थे। इस दफ़ा चारों एक ही चीज़ चाहते हैं कि नहीं भाई इंडिया को इधर आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर किसी तरह एक माहौल बन जाए कि हाइब्रिड सिस्टम पे होनी है जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, फिर पाकिस्तान को इससे कम पे नहीं आना चाहिए कि भाई पाकिस्तान इंडिया एक पूल में नहीं होंगे। पाकिस्तान क्यों जाए? हमारे होम में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, हम क्यों जाए दुबई खेलने इंडिया से? पाकिस्तान और इंडिया एक पूल में नहीं होंगे अगर इंडिया इधर नहीं आ सकती, और फाइनल पाकिस्तान में होगा। सिर्फ एक टीम के लिए आप पहले ही कैसे दुबई में फाइनल रख सकते हैं? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का फाइनल पड़ सकता है, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आ सकती है, पाकिस्तान फाइनल में आ सकता है। तो एक टीम के लिए दुबई में फाइनल क्यों रखें भाई? पाकिस्तान को अगर हाइब्रिड सिस्टम आता भी है, इससे कम पे मेरे ख्याल पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली हमारी ख्वाहिश है, मैं बोलता हूं भले हाइब्रिड पे हो, चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए पाकिस्तान में। सर 1996 के बाद एक आईसीसी का इवेंट नहीं हुआ, और इस इवेंट को लेने के लिए पाकिस्तान ने 15 साल बेबी स्टेप लिए हैं, और अब हम इसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन डिग्निटी भी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान को अगर आईसीसी हमें मनाने आता है, ये कर ले वो कर ले, बीसीसीआई ये कह रही है, तो पाकिस्तान को ये शर्त जरूर रखनी चाहिए कि भाई हम नहीं खेलेंगे अपने मुल्क से बाहर जाके। आप इंडिया, ब्रॉडकास्टर मर जाएगा बेचारा। आपको पता है कि जो आईसीसी का इवेंट होता है, ये एशिया कप होता है, उसकी 80% ऑफ द रेवेन्यू की जो जनरेशन होती है ना, जनरेट होता है जो रेवेन्यू, वो पाकिस्तान इंडिया के गेम से होता है। स्पॉन्सर्स हम मानते हैं सारे मोस्टली इंडिया से ही होते हैं, लेकिन भाई जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारा इंडिया की वजह से तो नहीं होता। हम इंडिया से खेलते हैं तो वो रेवेन्यू आता है, हम नहीं खेलते पा इंडिया से भाई, कर लो रेवेन्यू जनरेट। और ये स्पॉन्सर्स बैंक करप्ट हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर पाकिस्तान इंडिया से खेलने से इनकार कर देगा, एक दफा पाकिस्तान करके तो देखे। और अगर हाइब्रिड सिस्टम में हो जाता है, फिर पाकिस्तान अभी से अनाउंस करे कि जो अगले 2 आईसीसी में इंडिया में इवेंट हो रहे हैं, आईसीसी उसको चेंज करे, नहीं तो पाकिस्तान अभी से अनाउंस करे कि पाकिस्तान की टीम आज के बाद इंडिया नहीं जाएगी। अगर 15 साल की हमारी मेहनत के बाद भी इंडिया इधर आने को तैयार नहीं है ना, तो सर डॉलर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मुल्क की डिग्निटी, हमारी कौम की डिग्निटी, हमारी इज्जत। हमें ट्विटर पे हमारे फैंस को लोग बोलते हैं, ओ भाई तुम जितना बोल रहे हो थोड़ा डॉलर लगेगा पाकिस्तान की टीम आ जाएगी। तो इस दफा लड़ाई डिग्निटी की है, इस दफा चेयरमैन साहब बढ़ गए हैं। तो इस दफा लग रहा है कि बीसीसीआई परेशान है थोड़ी। लेट्स होप के चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, और हम बड़े एक्साइटेड हैं। मैं तो एज ए क्रिकेटर भी, एज ए क्रिकेट फैन भी, कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, हम जाएं देखने। अपने पाकिस्तान के इवन आवाम भी देखना चाहती है इंडिया के सुपरस्टार्स को। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है न्यू व्लॉग के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल क्रिक टॉक विद सोहेब मकसूद। थैंक यू।